नमस्कार दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग पावन सीरीज को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है 5xy और प्लस का 4xz कह रहा है, प्लस का 5x³ कह रहा है। तो इसमें देखो उभयनिष्ठ का मतलब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 5y आपको हो जाएगा, प्लस का 4z हो जाएगा, प्लस का 5q हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन आएगा। तो उभयनिष्ठ क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कि किसी घनाभ के शीर्ष होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, शीर्ष मतलब होता है जो कोने होते हैं ना, कोने एक तरीके से। तो घनाभ की बात कर रहे हैं, तो घनाभ में कितने कोने बन जाएंगे, तो इस टाइप से घनाभ होता है, ठीक है। तो शीर्ष की बात कर रहे हैं, जितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग ध्यान रखें, शीर्ष की बात कर रहे हैं तो कितने कोने हो जाते हैं, 8 कोने हो जाते हैं। तो इसका मतलब 8 शीर्ष होंगे, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। तो देखो 3/5 से बड़ी की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, पॉइंट लगाएंगे, ये जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, ठीक है। या तो 60 मान लो, ये चीज़ रखना। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि 4/10 करें, तो 4/10 का मतलब हो जाएगा 0.40 हो जाएगी, ठीक है। 40 हो जाएगा, तो ये तो इससे छोटी है, तो बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे देखो माइनस की है, तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.60 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 0.70 हो जाएगा। हमसे क्या कह रहे हैं कि इससे बड़ी संख्या, आप लोग बताओ, ये तो बराबर है ना इसके, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो बराबर होगी। हमसे कह रहे हैं इससे बड़ी, इससे बड़ी हो जाएगी 7/10 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया, कह रहा है x⁻6 भाग कह रहा है x⁻7 कह रहा है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, देखो x⁻m/x⁻n इक्वल टू क्या हो जाता है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ध्यान रखना है x⁻m-n हो जाता है, यही तो बताया था। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिएगा, x⁻m/x⁻n हो, ठीक है। तो माइनस होगा, अगर नीचे माइनस लगा है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें, x⁻m+n हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा समझना होगा, जैसे यहाँ पे प्लस का n होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, m-n हो जाता है। अब इसी तरह यदि यहाँ पे अगर -n है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m+n हो जाता है। अब यहाँ से समझो, x⁻−6 भाग कर रहा हूँ x⁻−7 का। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का n तो ऊपर पहुँचेगा, x⁻−6 + 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, x⁻1 और x⁻1 लिखा नहीं जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आपका देखो x² -4 कह रहा है x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। देखो फॉर्मूला बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, सारे फॉर्मूले रट लीजिएगा। देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x² - 2 का स्क्वायर बटे x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ से समझो a² - b² क्या होता है आपका a + b और a - b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया x+2 का होल स्क्वायर दिया पहले से, तो इससे एक घात कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा x-2/x+2, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो x-2/x+2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घन की कह रहा है कि कोर 4 सेंटीमीटर हो, तो कह रहे हैं कि उस घन की कोरों की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग धरते हैं उसमें कितनी कोरें हो जाएंगी, आपकी 12 हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग धरते हैं कोरे मतलब आप लोग यहाँ पे चित्र में देख ले रहे हैं, जैसे ये घन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग धरते हैं, ये इस टाइप से बनता है। तो अब इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आप लोग धरते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 आपका क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है लॉग, ठीक है, 13 बेस 169। तो इसको हम ऐसे लिखना है, लॉग बेस में 13, यहाँ पे 13 की पावर 2। तो आप लोग धरते हैं log m/n, एक फार्मूला होता है log m/n, तो n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है, ठीक है। आप लोग धरते हैं, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। और एक और फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, log e कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। e हो जाए या log 10 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हमेशा देखो जितना बेस में उतना ही यहाँ पे हो, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 × 1 कितना हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, तो आप लोग देख रहे हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा होता है, समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 आपका क्या कह रहा है, a⁻7 गुणा कह रहा है a⁻−9। देखो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो 7 - 9। अब देखो 7 में से 9 जाएगा तो a⁻−2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर, AQ - BQ बटे आपका कह रहा है a² + AB + B²। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, AQ - BQ क्या होता है आपका, देखो a - b होता है a² + AB + B²। ठीक है, ये चीज़ रखना है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है AQ - BQ तो क्या होता है a - b पोस्ट के अंदर a² + AB + B²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AQ - BQ क्या होता है a - b और a² + AB + B²। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a² + AB + B²। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका a - b। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी a - v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7/20 है फ्रैक्शन और कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, 20 से काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, तो 5 × 7 करो कितना हो जाएगा, 35% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर आपका दिया है, a बराबर कितना कह रहा है 4, 6, 7 कह रहा है। ठीक है, और b बराबर कितना कह रहा है आपका 3, 5, 6 कह रहा है b बराबर। तो आपसे कह रहा है a * b। ठीक है, a * b पूछा है, तो आप लोग जान रहे हैं इंटरसेक्शन मतलब होता है जो चीज़ आपकी कॉमन मिल रही है। तो कॉमन कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ग मीटर बराबर होगा आपका, देखो सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसको अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो कितना होता है 100, लेकिन स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा 100 का भी, और यहाँ पे लिखना है आपको वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ रखना है, क्योंकि स्क्वायर लगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, कितना हो जाए 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 4 जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमानों कह रहा है 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का अनुपात कह रहा है, सॉरी 50 ग्राम की बात कर रहा है, अनुपात 1/2 किलोग्राम। और आप लोगों को बताया था, देखो ध्यान रखना है कि ये ग्राम में दिया, ये किलोग्राम में, तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको किलोग्राम को ग्राम में बनाओ, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम हटा दो, तो यहाँ पे 50 ग्राम पहले से ही है, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितना है 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 अनुपात कितना है 500, तो 1 0 1 और यहाँ पे 10, तो 1:10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, तो आप लोग देखते हैं समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा होता है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री दिया नहीं गया तो इसको रेडियन में बदलो। रेडियन में कैसे बदला जाता है, π/180 किया जाता है। ठीक है, कितने का गुणा करना है π/180, 90 से काटो 2 बार तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए गए खातों के प्रकारों में कह रहे हैं कौन से बैंक खाते पर कह रहे बैंक ब्याज नहीं देता है, तो आप लोग धर के चालू खाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चालू खाता ब्याज नहीं देता। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a बराबर दिया गया। ठीक है, a बराबर कितना दिया है 1 2 3 5 9। ठीक है, अब यहाँ पे b बराबर आपसे कह रहा है 2 3 5 7 8 कह रहे हैं, और आपसे यहाँ पर तो वो कह रहा है a - b, क्या कह रहा है a - b, तो a में से घटाओ। जब a में से घटाएंगे तो 1 कटेगा नहीं, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 9 नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर है 1,9। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/2 की घात -2 गुणा 1/2 की घात 2 का मान क्या होगा, तो 1/2 की घात क्या कह रहा है -2 गुणा आपका कह रहा है 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। तो गुणा में क्या होता है घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 -2 + 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 0 हो जाएगा। अब किसी पर भी पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।